हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं स्टार्ट रिवीजन लिप्स की फॉर जेई 2022। तो पहले हम बेसिक्स करेंगे, फिर जेई मेंस एडवांस के कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इलिप्स होता क्या है। तो जैसे कि पैराबोला में हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स थी। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, ये फिक्स लाइन होती है और लेट्स से ये हमारा फोकस है। ठीक है, और ये कोई भी पी पॉइंट है। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, तो हम पैराबोला के लिए कहते हैं कि जो पी एस अपॉन पी एम का रेशो है, यानी कि पी से एस का डिस्टेंस और पी से एम का डिस्टेंस, जिसे हम ई बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ये 1 होता है। ठीक है, तो अगर इलिप्स की बात करें तो ये जो पी एस अपॉन पी एम यानी कि ई है, ये 1 से छोटा होता है। ठीक है, यानी कि locus of all those point from which ratio of ps upon pm is less than 1। ठीक है, तो इसी होती है इलिप्स की डेफिनेशन। और ये जो हमारे डायग्राम है ये इस तरह का बनता है। ठीक है, इलिप्स की जो शेप है वो इस तरह की होती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इलिप्स। तो ये हमारा इलिप्स होता है, यानी कि पी का डिस्टेंस एस से और ये एम होता है। ठीक है, तो पी एस अपॉन पी एम का जो रेशियो होता है ई, वो 1 से छोटा होगा। जैसे पैराबोला के लिए 1 होता है, तो इलिप्स के लिए वो 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमारा इलिप्स होता है। अब अगले करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स में क्या होता है, हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स सी हमारी वाई कोऑर्डिनेट हो गई, ये हमारी होगी एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारा इलिप्स होएगा। ठीक है, और ये होएगी इसकी पहली डायरेक्ट्रिक्स, लेट्स से m1, और ये इसकी होएगी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स, लेट्स से m2। ठीक है, और ये इसके वर्टेक्स होंगे जो कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, ये वर्टेक्स होगा लेट्स से a1, ये a2, दिस इज b1 एंड दिस इज b2। ठीक है, और ये रहा हमारा फोकस, दो फोकस होंगे, ये s1, ये s2, और ये जो पॉइंट होगा ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है, ये इसका सेंटर होगा, इसको सी से डोनेट करते हैं। ठीक है, एंड लेट्स से ये रहा हमारा पी पॉइंट। ठीक है, और अगर हम यहाँ से लेटर सेक्टम बनाएं तो ये एल, ये एल डैश। ठीक है, तो ये ऐसे ही इस फोकस के लिए ये एल, ये एल डैश। ठीक है, ये हमारे हो गए लेटर सेक्टम, एंड ये पी पॉइंट, ये रहा एम, एंड ऐसे ही यहाँ पे भी कर लेंगे। ठीक है, पी पॉइंट। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया जो कि हमारा होता है स्टैंडर्ड इलिप्स। ठीक है, अब देखो ये जो ये है, ये कॉर्नर वाले पॉइंट्स, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये हो गए वर्टेक्स a1 a2, और ये वाले भी वर्टेक्स हो गए b1 b2 भी। ठीक है, और ये जो s1 s2 है, ये होते हैं इसके फोकस। ठीक है, फोकाई बोलते हैं इसको, फोकाई, क्योंकि अब दो आ गए ना तो फोकाई बोलेंगे। और a1 a2 b1 b2, ये इसके हो जाएंगे वर्टेक्स। ठीक है, एंड जो m1 m2 है, ये होंगे इसकी डायरेक्ट्रिक्स, और जो सेंटर है, ठीक है, उसको सी से डोनेट करते हैं, सी से डोनेट करते हैं जो कि हमारा ओरिजिन पे होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ इसकी मेजर टर्म्स में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी एक्सिस की बात करते हैं। एक्सिस होता क्या है, एक्सिस होता है फोकस लाइन थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये होती है एक्सिस। ठीक है, अब इसमें इलिप्स के लिए हमारे पास दो एक्सिस होती हैं। पहली होती है मेजर एक्सिस, दूसरी होती है माइनर एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मेजर एक्सिस होएगी a1 a2 वाली। ठीक है, यानी कि a1 a2 इसकी मेजर एक्सिस होएगी, और ये जो वाई एक्सिस के लोग हैं, ये होगी इसकी माइनर एक्सिस विच इज़ b1 b2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, मेजर एक्सिस होएगी a1 a2, और माइनर एक्सिस होएगी b1 b2। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सिर्फ इतना डायग्राम देखना है, यानी कि सिर्फ इस साइड वाला डायग्राम, ठीक है, तो ये हमारा एक, अगर मैं इसको हटा दूँ, आप सिर्फ इतने को हटा दो और इसको देखो। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला का डायग्राम होगा। ठीक है, तो अगर ये पी पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूँ ना कि PS2 अपॉन PM2 इज इक्वल टू ई होगा, है ना। ठीक है, और ये 1 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर मैं इतना डायग्राम कंसिडर करूँ तो ये मेरा पैराबोला है। ठीक है,
और अगर मैं इस तरफ वाला देखूं, सिर्फ इसको छोड़ दूं और ये वाला देखूं, तो ये भी मेरा पैराबोला है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि PS1 अपॉन PM1, ये भी ई के इक्वल होगा। तो अगर दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो मैं लिख दूंगा PS2 अपॉन PM2 इज इक्वल टू PS1 अपॉन PM1 इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो ये भी आपको लर्न रखना होगा। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन वाला वो कर लेते हैं फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाती है स्टैंडर्ड वाले में कि जो हमारा सेंटर होगा, इलिप्स का सेंटर, वो सी से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा होगा ओरिजिन पे। ठीक है, उसके बाद जो A1 के कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि ये वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो हमारे होंगे A,0 स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, और जो A2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, -A,0। B1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये बी लेंथ हम कंसीडर करें तो बी के कोऑर्डिनेट होंगे 0,B, और सिमिलरली B2 के हो जाएंगे 0,-B। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि A1 के जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है वो हमारे होंगे A,0, और A2 के होंगे -A,0। B1 के होंगे 0,B, और B2 के होंगे 0,-B। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फोकस के। ठीक है, ये वाला, तो पहले फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे होंगे AE,0, और S2 जो है ये वाला, इसके होंगे -AE,0। ठीक है, तो अगर कंबाइंड लिखें S के कोऑर्डिनेट्स तो हम लिख सकते हैं +-AE,0। ठीक है, जहाँ पे ए जो है वो वर्टेक्स का वाला ए है। ठीक है, यानी कि ओरिजिन से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है, और ई जो है हमारी इसेंट्रिसिटी है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए ये वाले, और फोकस के कोऑर्डिनेट, फोकाई के कोऑर्डिनेट +-AE,0। ठीक है, अगर आपको ये वाले कोऑर्डिनेट लिखने हैं, जैसे हमने पैराबोला के लिए लिखे थे ये वाले, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, लेट्स से ये Z1 है एंड दिस इज Z2। ठीक है, ये Z1 ये Z2 जैसे कि पैराबोला में किए थे हमने। ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट होता है ना, जैसे कि पैराबोला के लिए। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे Z1 के, वो हमारे आएंगे AE,0, और Z2 के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे -A/E,0। ठीक है, तो अगर कंबाइंड लिखें तो +-A/E,0। ठीक है, तो ये सारी जो डिटेल है आपको हमेशा लर्न रखनी है कि जो फोकाई के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे +-AE,0। और इसी से आप ये भी लर्न कर सकते हो कि जो हमारे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर वाली जो Z1 है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, +-A/E,0। ठीक है, और जो इस पैराबोला की इक्वेशन आएगी वो हमारी होती है x² अपॉन A² +y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1। ठीक है, जहाँ पे जो B² की वैल्यू होती है वो हमारी होगी A² 1 - E²। ठीक है, ओके। और हेयर, अगर मैं मेजर एक्सिस की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, मेजर एक्सिस जो है वो हमारी है A1 × A2, और उसकी जो लेंथ है अब क्या होगी 2A। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी A है, यहाँ से यहाँ तक का A है। ठीक है, और जो माइनर एक्सिस हो जाएगी, माइनर एक्सिस यानी कि B1 B2, वो हमारी होएगी 2B। ठीक है, और अगर नेक्स्ट में बात करूँ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ठीक है, इन दोनों फोकाई के बीच का, यानी कि ये और ये डिस्टेंस कितना है, तो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस हमारा होगा 2AE। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2C। ठीक है, जहाँ पे C जो है वो हमारा AE के इक्वल है, और इस C को हम बोलते हैं लीनियर इसेंट्रिसिटी। ठीक है, हमारे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे AE,0, और इसके हमारे क्या होंगे -AE,0। तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला से लिखो तो आएंगे 2AE। ठीक है, जहाँ पे अगर मैं AE को C से रिप्लेस कर दूँ, जहाँ पे C जो है हमारा वो लीनियर इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है इलिप्स के बारे में, पैराबोला नहीं इलिप्स के बारे में, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, सो वी हैव टू ट्रेस x² अपॉन 25 +y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो हमारी इक्वेशन होती है x² अपॉन A² +y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ A हमारा 5 होगा, B हमारा 4 होगा। ठीक है, और B² इज इक्वल टू A² टाइम्स 1 - E² यूज़ कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा B² की वैल्यू हमारी है 16 इज इक्वल टू 25 - 25E²। ठीक है, तो 25E² इज इक्वल टू 9, यानी कि E की वैल्यू मेरी आ गई
3/5 और ई पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो फोकाई के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, +-a, 0। सो +-a की वैल्यू है 5 और ई की वैल्यू 3/5, तो ये जाएंगे +-3, 0। और अगर z के लिखो तो बोलते हैं +-a/e, 0, ठीक है। तो वो हमारे हो जाएंगे a की वैल्यू हमारी है 5, ई की वैल्यू है 3/5, ठीक है। तो ये हमारे आ जाएगा +-25/3, 0, ठीक है। तो डेट्स इट्स। बाकी तो आप लिख सकते हो a1 क्या होगा हमारा 5, 0, a2 हमारा होगा -5, 0, ठीक है। और b1 क्या होगा 0, 4, b2 हमारा होगा 0, -4। अच्छा, एक बात रहेगी, जो ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी x = +-a/e, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर ये वाला कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है a/e, ठीक है। और इसके -a/e, तो ये एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन है, तो x = a/e इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाली फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म हमारी होएगी x² / b² + y² / a² = 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो a की जगह b आ गया, तो आपने भी यही करना है, जैसे कि ये वाला हमारा पैराबोला था ना, ठीक है। अब ये फ्लिप हो जाएगा, यानी कि ये वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी मैं बात करूँ, इसमें हमारा जो b² की वैल्यू होएगी वो होएगी a² टाइम्स 1 - e² होएगी, ठीक है। ये तो सेम ही रहेगी हमेशा, b² = a² टाइम 1 - e²। अगर मैं इस पैराबोला का डायग्राम बना दूँ तो वो ऐसा वाला होएगा, ठीक है। ये हमारी होगी पहली डायरेक्ट्रिक्स, एंड दिस इज आर एक्स एक्सिस। ये हमारी वाई एक्सिस होगी, ये हमारी होगी दूसरी एक्सिस, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स। ये पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। पैराबोला नहीं यार, इलिप्स, ये तो कुछ पैराबोला इस तरह, फिर से पैराबोला, ये इलिप्स है, ठीक है। इलिप्स हमारा इस तरह का बनेगा, ठीक है। अब जो इसकी इक्वेशन होगी वाई डायरेक्ट्रिक्स की, इसकी होगी y = -a/e, और इस वाली इलिप्स की जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन होगी y = a/e। सेंटर हमारा वहीं पे होगा, ठीक है। ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा b2, ये हमारा हो जाएगा a1, और ये हमारा हो जाएगा a2। अब b1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे b, 0, और इसके हो जाएंगे -b, 0, इसके हो जाएंगे हमारे पास 0, a, और इसके हमारे हो जाएंगे 0, -a। तो आप देख रहे हो, मतलब अगर ये हमने इंटरचेंज कर दिए तो बाकी सारा कुछ इंटरचेंज कर देना, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन हो तो आपको सिंपली क्या करना है, जो मैंने इस वाले में रिजल्ट बताया है उसमें आपने ए और बी को इंटरचेंज कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने +1 में भी किया होगा, तो हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस वाले के लिए आप लर्न कर लो। बाकी अगर आपको यही क्वेश्चन दे रखी है तो ए और बी को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। पर याद रखना ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर इसेंट्रिसिटी, जो कि मैंने आपको बताई दी है, c = a ही होता है, और अगर a का डिस्टेंस में लिखूँ वो आएगा √a² - b², ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखो कि c = a और उसके बीच का डिस्टेंस होता है √a² - b²। अब बात करते हैं लेटस रेक्टम की, लेटस रेक्टम, ठीक है। तो लेटेस्ट सेक्टरों का पता है L होता है, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 2b²/a, ठीक है। तो अगर मैं लेटेस्ट सेक्टर में, ये रहने दो आप, ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखो हमारा लेटेस्ट सेक्टम है, लेट से ये L है, ठीक है। और ये हमारा, इसको मैं L1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्योंकि दो दो हैं तो दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ L1 और इसको L1 ठीक है। और इसको मैं कह रहा हूँ L2 और ये L2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया इलिप्स, ठीक है। और ये हो गया लेटेस्ट सेक्टम L1, L1, L2, L2, ठीक है। तो जो मैं लिख रहा था ये बता रहा हूँ आपको। तो L1 इंटू L1, इसकी जो लेंथ होती है ये आती है 2b²/a, ठीक है। एंड जो L2 है, ऐसे ये भी आती है 2b²/a, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है कि अगर आपको लेंथ पूछी हो तो आप सिंपली करोगे 2b²/a, ठीक है। अब आ जाती है बात कोऑर्डिनेट्स की। तो L1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे AE, b²/a, एंड L1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे AE,
माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। L2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे माइनस ए ई कोमा बी स्क्वायर बाई ए, एंड L2 डैश के कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे माइनस ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो ये थी सारी जो हमारी बेसिक सी टर्म्स है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ एडवांस की प्रॉपर्टीज़ करेंगे, मेंस की करेंगे, तो ये बेसिक एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना। थैंक यू।